स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग के कमेंट पे आधारित है। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था जो सर शेड्यूल कैसे बनाया जाता है उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना। हालांकि बहुत सारे भाइयों ने शेड्यूल का फॉर्मेट व्हाट्सएप पे भी मंगवाए, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो इन सब का कमेंट है जो शेड्यूल प्रॉपर कैसे बनाया जाता है, किस तरीका का आप यूज करते हैं, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज का टॉपिक इसी टॉपिक पे आधारित है जो शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, आपसी बंटवारा कैसे किया जाता है। जब पुश्तैनी ज़मीन कोई पूर्वज का ज़मीन होता है तो उसको हम अपने नाम पे कैसे करते हैं। इस शेड्यूल बनाने में जो भी प्रक्रिया का उपयोग हम लोग करते हैं उसके बारे में आज हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, चाहे आप एक अमीन का काम कर रहे हैं तो भी या अपने नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो में अंत तक देखें, वीडियो स्किप करके मत देखिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप वीडियो स्किप करके देखिएगा तो आधा समझ में आएगा, आधा समझ में नहीं आएगा। और एक कहावत भी है जो आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। इसके लिए जो भी काम कर रहे हैं उसको दिल से कीजिए, ढंग से कीजिए, वीडियो को प्रॉपर देखिए ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आप आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3-4 सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ रहता है, उस लिंक को भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि अगर किसी कारणवश आपके पास यूट्यूब वाला वीडियो नहीं भेज रहा है, नहीं पहुँच पा रहा है, तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट वो वीडियो डाला जाता है तो वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। खास करके व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक का जो लिंक दिया हुआ रहेगा उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मान लीजिए श्याम सिंह के नाम से एक खतियान है, ठीक है। खतियान पढ़ना तो आप लोग ही जानते हैं। मान लीजिए श्याम सिंह के नाम से खतियान है और उसमें समझिए हम एक उदाहरण के तौर पे बना रहे हैं। प्रॉपर खतियान तो होगा नहीं, बन पाएगा, हम एक उदाहरण के तौर पे बना रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक श्याम सिंह के नाम से खतियान है जिनका खाता नंबर 105 है और इसमें मान लीजिए एक खेसरा है 200, एक है 325, एक है 400, एक है 520 और एक है 590, ठीक। ये हो गया आपको खेसरा नंबर, ये हो गया खाता, अब ये हो गया रकबा। समझिए 200 है, इसमें 40 डिसमल ज़मीन है। 325 में मान लीजिए 70 डिसमल, समझिए 60 डिसमल ज़मीन है। इसमें समझिए 10 डिसमल ज़मीन है, ठीक है। इसमें समझिए 12 डिसमल ज़मीन है, इसमें समझिए 18 डिसमल ज़मीन है, ठीक। अब देखिए श्याम सिंह के नाम से ज़मीन खतियान है, खाता नंबर 105 हुआ। खतियान में इस प्रकार दिया हुआ है, खतियान रकबा अलग अलग भी हो सकता है, बहुत सारा अलग अलग जो भी होगा आप लोग के खतियान के हिसाब से कर लीजिएगा। इस खतियान में हम 5 खेसरा लिए हैं, 200, 325, 400, 520, 590। और इसमें 200 में खेसरा है 40 डिसमल, 325 में 60 डिसमल, 400 में है 10 डिसमल, 520 में है 12 डिसमल और 590 में है 18 डिसमल, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए अगर हर प्लॉट में हर आदमी का हिस्सा है तो ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लोग कभी कभी देखते होंगे जो खतियान में ज़मीन है 5 डिसमल और नक्शा में ज़मीन रहता है 8 डिसमल और 8 डिसमल ज़मीन पे कब्जा ही रहता है, कब्जा भी ज़मीन पे रहता है 8 डिसमल पे ही। तो इतना हम सब लोग जानते हैं जो ज़मीन, खतियान क्या होता है, खतियान एक मूल दस्तावेज है ज़मीन का। ये क्या साबित करता है, जो ये ज़मीन इनका है, ठीक है। अब इनके नाम से श्याम सिंह के नाम से खतियान है तो ये प्रॉपर माल साबित करेगा जो ये सब खेसरा श्याम सिंह का है, ठीक है। अब ये खतियान ये नहीं साबित करेगा जिनका एक्चुअल ज़मीन कितना है। जैसे मान लीजिए 40 डिसमल है तो आप एक चीज़ ध्यान में देखिएगा, खतियान में कभी ये नहीं लिखा रहता है 0.47 डिसमल, 0.49 डिसमल, ये सब नहीं लिखा रहता है। खतियान कैसे चलता है तो सीधा रहेगा आपको
1 डिसमल, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए, 1 डिसमल, 2 डिसमल, 5 डिसमल। ठीक, अब देखिए अगर आपका ज़मीन आधा धूर या 1 धूर से लेके 4.5 धूर, ये हम 4.5 6.5 हाथ के लगी के आधार पे बता रहे हैं, जो 1 धूर से लेके 4.5 धूर तक ज़मीन है तो खतियान पे लिखाएगा 1 डिसमल। ठीक, अब 4.5 धूर से लेके 9 धूर तक ज़मीन है तो खतियान पे लिखाएगा 2 डिसमल। अब इसी प्रकार से देखिए अगर बीच में 1 डिसमल के अंदर में कितना आया, 1 धूर भी होगा तो भी 1 डिसमल लगाएगा लिखाएगा, 2 धूर भी होगा तो भी 1 ही डिसमल लिखाएगा, 3 धूर होगा तो भी 1 ही डिसमल लिखाएगा। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो 1 डिसमल 1 धूर से लेके 4.5 धूर तक अगर ज़मीन है तो खतियान पे लिखाएगा 1 ही डिसमल। 4.5 धूर से लेके 9 धूर तक ज़मीन है तो खतियान पे लिखाएगा 2 डिसमल। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले जो भी खेसरा है, ठीक है, जो भी खेसरा है इसका एग्जैक्ट आप नक्शा से रकबा उठा लीजिए। कहीं कहीं ये भी प्रॉब्लम होता है, जो नया नक्शा कुछ और रहता है, नया नक्शा कम बना है, पुराना नक्शा जहाँ पे 2 सर्वे हो चुका है, पुराना नक्शा ज़्यादा का है, और आपको पुराना नक्शा से ही अभी फ़िलहाल गांव घर में जो भी ज़मीन का नापी होता है वो नया नक्शा से नहीं होता है। हम लोग जो भी नापी करते हैं जहाँ होता होगा, लेकिन हम लोग के यहाँ हम तो अपना जो काम करते हैं उसी का एक्सपीरियंस बताएंगे। हालांकि अंचल में आप जाइएगा तो नया नक्शा पे ही जो नया नक्शा पे ही अंचल में आवेदन दीजिएगा तो नया नक्शा से ही नापी होगा और नया से ही जमाबंदी कायम होता है। लेकिन इसके विरुद्ध अगर आपका नया नक्शा कम बन रहा है, आपके पास पुराना पेपर ज़्यादा है, नया नक्शा कम बन रहा है, तो उसको आप केस करके सुधार सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फ़िलहाल नापी पुराना नक्शा से ही करते हैं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा जो अगर पुराना नया में जो भी अंतर होगा, अगर पुराना रैयत के पास पुराना डॉक्यूमेंट है तो उस आधार पे पुराना नक्शा को भी वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल चलते हैं हम जो नया नक्शा, एक कोई नक्शा लिए, नया हो पुराना हो जो भी हो, तो इसमें इतना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टोटल ज़मीन का जितना 5 खेसरा है उसका आप नक्शा एग्जैक्ट रकबा निकाल के देख लीजिए भाई ज़मीन कितना हो रहा है। क्योंकि ज़मीन जब भी नापी होगा या ज़मीन का एक्चुअल मालिक नक्शा ही होता है। ज़मीन का नापी जितना खतियान में भले आपका 1 एकड़ ज़मीन है और नक्शा पे 80 डिसमल ज़मीन है तो आपका 80 डिसमल ही ज़मीन होगा। अब सवाल ये आता है जो भाई आपका कभी कभी क्या होता है, जो खतियान हमारा 5 डिसमल है और नक्शा 10 डिसमल का है, तो खतियान के हिसाब से जमाबंदी कैम होता है, तो वो कैसे सुधार होगा। तो आप अंचल में एक आवेदन दीजिए, अंचल अमीन आएगा, नापी करेगा, ज़मीन को एक्वायर करके देखेगा, अगर रियल में आपका ज़मीन 10 डिसमल है तो एक रिपोर्ट करेंगे, उस रिपोर्ट के आधार पे आपका जमाबंदी सुधार हो जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं इसको आगे का प्रोसेस। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए हम लोग बोलते हैं जो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो जानकारी किसी और चीज़ का रहता है, उसी में किसी और टॉपिक भी शामिल हो जाता है तो उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो जाता है। हमारा तो कोशिश यही रहता है जो हम एक वीडियो बनाएं, इस तरह से वीडियो बनाएं जिसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक, अब समझिए श्याम सिंह के नाम से खतियान है। अब श्याम सिंह मर चुके हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या बनाना होगा आपका, इसका वंशावली। अब मान लीजिए इनका 3 लड़का है, ठीक है, तो वंशावली एक बना लीजिए, साइड में बनाते हैं ताकि आसानी हो और लिखना पड़ेगा। अब हम एक वंशावली बना लेते हैं। मान लीजिए श्याम सिंह अगर डेथ कर चुके हैं तो ये स्वर्गीय, अगर ये जिंदा रहते तो शेड्यूल बनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। ठीक, अब इनका मान लीजिए 3 लड़का है, इस तरह से हम वंशावली बना लेंगे। बड़ा लड़का है अमर सिंह, बीच वाला है राम सिंह और छोटा है सुंदर सिंह। ठीक है, इस तरह से हम वंशावली बना लेंगे, क्योंकि जब ये पूर्वज का ज़मीन का बंटवारा होता है, शेड्यूल बनाना होता है, तो वंशावली का बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक, अब सबसे इसके बाद जब ये हो गया, इस तरह से हम बना लेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पूरा नीट एंड क्लीन भाषा में समझा रहे हैं। अगर फिर भी कहीं पे दिक्कत हो तो वहाँ से आप लोग वीडियो बैक कर लीजिएगा और बैक करके देख लीजिएगा, ताकि इसमें जो आपको दिक्कत हो, संशय हो, वो सब दूर हो जाए। ठीक, तो अब एक हम जमा शेड्यूल का जो तोड़ा जाता है, जैसे ये समझ गए, वंशावली को मिटा रहे हैं। सबसे पहला हो गया, फर्स्ट वाला लड़का हो गया अमर सिंह, वो दूसरा हो गया राम सिंह
और सबसे छोटा वाला हो गया सुंदर सिंह। देखिए इस बीच में कभी कभी ये भी प्रश्न उठता है जो भाई अगर इनका 2 लड़का 1 लड़की होता तो क्या होता। देखिए अगर अभी का जो नियम चल रहा है, जो उसमें जितना लड़का का अधिकार है उतना लड़की का भी का अधिकार है। अगर इनके मान लीजिए 2 लड़का 1 लड़की है, तो अगर लड़की का नाम अपने इनकी जो बेटी है इनका नाम अगर शेड्यूल में इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो इनको क्या करना होगा, जो अपने बहन से, जैसे अमर सिंह और राम सिंह 2 भाई हुए, मान लीजिए सुंदर सिंह की जगह पे 1 बहन है, तो इनसे एक कोर्ट में एनओसी लेना होगा। एनओसी लेके अगर ये एनओसी दे दी जो भाई इस प्रॉपर्टी से हमको कोई मतलब नहीं है, तब ये 2 भाई में डिवाइड होगा। नहीं तो नियमतः ज़मीन 3 पार्ट में, 3 लड़का 2 लड़का 1 लड़की है तो भी, या 3 भाई हैं तो भी एक इसमें तीनों में बराबर डिवाइड होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे इनका कोई एक बहन है तो क्या होगा, अगर ये बहन मौखिक बोल रही है जो हमको इस ज़मीन में कोई अधिकार नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। आप इनसे 1,000 के एग्रीमेंट पे कोर्ट जाके इनसे एक एनओसी ले लीजिए जो भाई इस ज़मीन पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, तब आपका वैध होगा। फिलहाल हम 3 लड़का पे लेके चल रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए एक कागज़ पे हम इस तरह से एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से एक हम डायग्राम बना लेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 5 खेसरा है, 5 खेसरा है, तो 5 हम बना लेंगे इस तरह से, 1 2 3 2 5, ठीक है। एक और यहाँ पे आगे भी बनता है, तो चलिए इसको हम फिलहाल 3 लड़का है तो इसको एक कॉलम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं ताकि आसानी हो जाए। ये हो गया। चलिए अब सबसे पहला जो कॉलम ये हुआ, और उसके बाद 4 कॉलम इसमें इस तरह से से 4 कॉलम बना लीजिए। अब सबसे पहले में लिखिए जमा रकबा। अब मान लीजिए सबसे बड़ा लड़का है अमर सिंह, तो इस कॉलम में आएगा अमर सिंह। देखिए शेड्यूल बनाने का हम पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। बीच वाला आएगा राम सिंह, और तीसरा आएगा सुंदर सिंह, ठीक है। अब चलिए इसमें 2 कॉलम बना लेते हैं। देखिए अगर ये एक नक्शा से हम बता रहे हैं, इसके लिए हम बीच में 2 ही कॉलम बनाए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो बीच वाला जो 2 कॉलम है, ये बीच में 2 कॉलम आया है ना, सब में 2 कॉलम 2 कॉलम, इसको क्या कीजिएगा आप लोग इस तरह से, हम एक उदाहरण के तौर पे बता देंगे, जो 3 कॉलम बनाइएगा। इसमें भी 3 कॉलम, इसमें भी 3 कॉलम, इसमें भी 3 कॉलम, इसमें भी 3 कॉलम, ठीक। अब इसमें हम लिखेंगे खाता नंबर, और इसमें लिखेंगे खेसरा नंबर। सब में हो गया खाता नंबर और खेसरा नंबर। खाता नंबर, खेसरा नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर। ये बहुत सारे शेड्यूल में लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन इस शेड्यूल का जो सबसे मेन पार्ट होता है यही होता है। ये आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे, जो ये पहले, अगर आप लोग पहले वाले शेड्यूल में देखते होंगे, जो पुराना अमीन बनाया होगा वो इस तरह से पहले अमीन ये इस तरह का शेड्यूल बनाते थे, लेकिन अभी जो बना रहे हैं यूज नहीं कर रहे हैं इस चीज़ का, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आपको 3 कॉलम क्यों बोले, जो 3 कॉलम आपको बनाना है इसके बारे में सुन। देखिए हम एक खाता और एक खेसरा दिए हैं, ठीक है। वैसे भी 3 कॉलम तो हो ही गया, इसमें 4 कॉलम बनता। चलिए बीच में हम एक और ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया खेसरा, ये हो गया आपको रकबा। इस तरह से एक और बीच में बना दीजिए। ये हो गया खेसरा, ये हो गया रकबा। इसको भी बना दीजिए। ये हो गया खेसरा, ये हो गया रकबा। इसमें भी बना दीजिए 2। ये हो गया आपको खेसरा, ये हो गया रकबा।
अब एक कॉलम बढ़ाने की जो हम बात कर रहे थे, तो हम खेसरा नंबर का देख रहे हैं जो एक ही लिए हैं, ठीक है। और जहाँ पे 2 सर्वे हो गया है वहाँ पे 2 खेसरा, एक पुराना है एक नया है। तो इसके लिए जो अभी जो 3 कॉलम बना है उसको आप लोग एक और बढ़ा के 4 कॉलम जमा में भी बनेगा, 4 कॉलम अमर सिंह में बनेगा, 4 कॉलम राम सिंह में बनेगा और 4 कॉलम सुंदर सिंह में भी बनेगा। हालांकि हम एक ही खेसरा लिए हैं, आप लोग 2 खेसरा जरूर लीजिएगा और दोनों में इस तरह से बना दीजिएगा। अब सबसे पहले देखिए खाता नंबर है 105। सबसे पहले हमको जमा रकबा लिखना है, जमा में फिल करना है, तो खाता हो गया 105। अब खेसरा हम 200 ले रहे हैं, ठीक है। 200 में कितना रकबा ज़मीन है? 200 में हो गया आपको रकबा कितना है, यहाँ पे हम डिसमल में लिख रहे हैं, रकबा ज़मीन है 40 डिसमल, ठीक है। अब अगर मान लीजिए 40 प्लॉट बंदी है, तो प्लॉट बंदी है, मान लीजिए हो सकता है जो 40 डिसमल जमीन, जैसे मान लीजिए ये 18, ये 12, ये 10 है, ठीक है। तो एक आपको एवरेज के तौर पे हम बता रहे हैं, जो मान लीजिए 590 खेसरा है, अति खेसरा नंबर हो गया, खाता 105, खेसरा हो गया 590 और रकबा हो गया 18 डिसमल, ठीक है। अब ये 18, ये जो ज़मीन एक छोटा छोटा है, कोला कोला, अगर सब में बराबर है तो सबका एक ही जैसा लिखाएगा, ठीक है। 40 डिसमल को 3 पार्ट में करके यहाँ लिखाएगा, 60 डिसमल को, 10 डिसमल को, 12 डिसमल को, 18 डिसमल को 3-3 पार्ट करके लिखाएगा। अगर मैं जैसे जैसे कहीं कहीं बंटवारा होता है, जो मान लीजिए प्लॉट बंदी है, 18 डिसमल, 12 डिसमल, 10 डिसमल है, तो ये क्या कि एक एक भाई ले लिया, किसी बड़ा प्लॉट में जाके एडजस्ट कर ले। तो मान लीजिए 105 डिसमल है, ये ज़मीन है छोटे वाले सबसे सुंदर सिंह के हिस्से में ये ज़मीन। तो अब छोटे वाला भाई का हिस्सा ये है, सुंदर सिंह के कॉलम में हम लिखेंगे जो खाता नंबर 105, खेसरा नंबर 590 और रकबा हो गया 18 डिसमल, ठीक। अब ये 520 है, तो 520 समझिए मंझला बीच वाले के हिस्सा में है। तो यहाँ पे इस पे तो पूरा जमा रकबा जो भी है, जमा रकबा में हम क्या करेंगे, जितना ज़मीन है उतना ज़मीन लिखेंगे, ठीक। तो इसका खाता नंबर 105 हो गया, खेसरा नंबर है 520, ठीक है। रकबा है 12 डिसमल। तो ये समझिए ये बड़ा भाई के हिस्सा में है, तो बड़े भाई के हिस्सा में लिख दीजिए भाई 105 है, ये 520 हो गया आपको खेसरा नंबर, 520 हो गया खेसरा नंबर और ज़मीन हो गया आपको 12 डिसमल, ठीक है। उसके बाद है 400 खेसरा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें एक कॉलम छूट गया, इसी को बीच में बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब बीच में खेसरा नंबर है 400, तो खाता नंबर में हम 105 ही लिखेंगे, खेसरा नंबर हो गया 400 और रकबा है 10 डिसमल, ठीक है। तो 10 डिसमल आ गया है बीच वाले भाई में, तो 105, 400 और 10 डिसमल 10 डिसमल ज़मीन हो गया। आप तीनों भाई ले लिया। उसके बाद चलिए 325 में 60 डिसमल है, तो तीनों भाई इसमें बराबर है। तो खाता नंबर हो गया आपको, खाता नंबर हो गया 105, ठीक। खेसरा हो गया 325, जमा रकबा है 60 डिसमल। अब 60 डिसमल में तीनों भाई बराबर है, तो क्या कितना लिखाएगा, 20 डिसमल लिखाएगा। तो चलिए यहाँ पे 105, 325, 20 डिसमल, फिर 105, 325, 20 डिसमल, फिर 105, उसके बाद 325, 20 डिसमल, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए, अब इनमें क्या है, जो भाई इतना तो ज़मीन हम कर लिए, अब ये जो ज़मीन है, जो इसका जो कमी बेसी होगा वो सब 40 डिसमल ये जो ज़मीन बचा है उसमें होगा। तो उसको एडजस्ट कैसे कीजिएगा, देखिए इसको जोड़ लीजिए, तो 20, 18 इनको हो गया 38 डिसमल ज़मीन, इनको हो गया 30 डिसमल ज़मीन और इनको हो गया 32 डिसमल ज़मीन, ठीक है। 32 डिसमल ज़मीन तीनों हम जोड़ लिए ना, एक को 38, एक को 30, एक को 32। अब हमको एडजस्ट करना है इसमें, तो ये कितना हो रहा है इसको पहले, अब हम इसका कुल रकबा जोड़ लेंगे। तो 0, 0, 8, 2, 10, 0, हासिल 1, 5, 6, 5, 11, 1, 12, 1, 13, 1, 14, 140 डिसमल ज़मीन हुआ। एक बार फिर से इसको हम चेक कर लेते हैं, जो 140 डिसमल ज़मीन हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए 40 + 60 + 10 + 12 + 18, 140 डिसमल ज़मीन है, 140 डिसमल हो गया।
अब इसको टोटल कितना पार्ट है, 3 भाग में बांटना है, तो इसको हम 3 से भाग दे दिए। तो 140 भागा 3 कीजिएगा तो 46.66 करके हुआ, यानी 46.67 डिसमल करके ज़मीन एक हिस्सा हो गया। ध्यान से समझिए बात को, इतना तीनों पूरा खतियान को जब हम डिवाइड किए तो 46.67 करके हिस्सा हुआ। अब सबसे फर्स्ट वाले खेसरा नंबर अभी 105 बचा हुआ है इनको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, एडजस्ट करने के लिए बचा हुआ। अगर मान लीजिए सब प्लॉट में सब बराबर करके हिस्सेदारी रहता, तो जैसे हम 105 में 60 डिसमल ज़मीन है तो 20-20 करके बांट देते तो आसानी से निकल जाता। लेकिन यह छोटा प्लॉट को क्या करना है, हमको एडजस्ट भी करना है। तो कुल इसमें एक भाई मान लीजिए सबसे छोटा है सुंदर सिंह का हिस्सा या तीनों भाई का हिस्सा कितना बना, 46.67 डिसमल, ठीक है। तो 46.67 डिसमल इनको चाहिए, अभी तक इनको मिला है कितना, 38 डिसमल। तो 8.67 डिसमल इसको इनमें बच गया, ठीक है। तो खाता नंबर हो गया 105, खेसरा नंबर हो गया 200, और इसमें इनको ज़मीन कितना चाहिए, 8.67 डिसमल। क्लियर है। अब चलिए दूसरा है राम सिंह को मिला कितना, 30 डिसमल ज़मीन। अब इनको हिस्सा कितना है, हिस्सा कितना चाहिए इनको हिस्सा चाहिए 46.67 डिसमल, 46.67 डिसमल, और इनको मिला कितना, 30 डिसमल। तो 30 इसमें से घटा लीजिए तो इनको चाहिए 16.67 डिसमल। तो इसमें इनको चाहिए 16.67 डिसमल हो गया, खेसरा हो गया 200 और खाता हो गया 105, ठीक है। अब बचा एक बड़ा वाला, तो इनको दे दीजिए 105, 200। अब देखिए टोटल ज़मीन कितना है इसमें, 40 डिसमल। तो 40 डिसमल टोटल ज़मीन है। 40 डिसमल में एक भाई ले लिए हैं 8.67 डिसमल, ठीक है। फिर दूसरा भाई ले लिए हैं 16.67 डिसमल। तो 16.67 डिसमल, इनको बच गया 14.66 डिसमल। तो 14.66 डिसमल, ठीक, लिख लिए। अब इस तीनों को फिर से हम क्या करते हैं, जो जोड़ के देखते हैं जो ज़मीन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का जोड़ते हैं। तो 14.66 प्लस एक मिला 20 प्लस दूसरा मिला 12, 46.66 डिसमल। इनको 46.66 डिसमल ज़मीन मिल गया। हिस्सा भी हमारा 6-7 का हुआ था, तो चलिए बराबर है। फिर दूसरे का चलते हैं। दूसरे का हो गया, सबसे पहले कितना मिला है, 16.67 प्लस 20 प्लस 10, इनको भी मिल गया 46.67 डिसमल। अब तीसरे को चलते हैं, जो 8.67, ये उसके बाद प्लस 20 और प्लस 18, इनको भी 46.67 डिसमल मिल चुका। देखिए सबको ज़मीन तीनों को बराबर ज़मीन मिल गया। तो ये वाला जो ये जो होता है, ये आपको शेड्यूल के फर्स्ट पेज पे लगाना भी होता है। इससे ये साबित होता है जो आपका ज़मीन कितना है और वो कितने कितने पार्ट में बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रक्रिया। अभी फ़िलहाल वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट, आगे का जो पार्ट होगा वो हम कल के वीडियो में बताएंगे। जो स्टाम्प पे कैसे लिखा जाता है, उसका चौहत्ती निर्धारण कैसे होता है। तो आज का इतना पार्ट में आप लोग को बेसिक जानकारी, जो सबसे पहला काम होता है, वो मिल गया। इसी वीडियो में आप लोग ये भी समझ गए होंगे जो प्लॉट एडजस्टिंग भी कैसे किया जाता है, सब कुछ आप आसानी से समझ गए होंगे। तो इसका दूसरा पार्ट कल अपलोड होगा, कल के वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो इसी वीडियो का पार्ट होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।